एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कंटेजियस डिजीज दैट इज आई फ्लू के बारे में। आई फ्लू जो आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है एंड कई सारे केसेस इसके सामने आ रहे हैं। बच्चों में बहुत ज़्यादा इसके केसेस सामने आ रहे हैं, स्पेशली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में। तो आज हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे ताकि आप लोगों को भी अवेयरनेस मिल सके इस चीज़ के बारे में और आप भी अपने आप को और अपने बच्चों को इससे बचा सको। सो क्या है आई फ्लू? इसे कॉमनली पिंक आई या कंजंक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। बेसिकली हमारे आंखों के आगे एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कंजंक्टिवा कहते हैं। कंजंक्टिवा में जब इन्फेक्शन हो जाता है वायरसेस या बैक्टीरियाज या फिर किसी भी फॉरेन बॉडीज़ के वजह से, किसी भी एलर्जिक बॉडी के वजह से, तो उसमें इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाती है और पूरी आईज रेड या पिंकिश कलर की हो जाती है ड्यू टू ब्लड वेसल्स। तो इस बीमारी से कैसे बचना चाहिए, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं? अगर आपको ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो जल्द से जल्द किसी भी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। तो सबसे पहले इसके जो सिम्टम्स हैं वो है इचिंग होना। बहुत ही फ्रीक्वेंट आपके आईज में इचिंग होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको बार बार लगेगा ग्रिटी फील जैसा, जैसे आपको लगेगा कि कुछ आंखों में पड़ गया है और उसे निकालने की आप कोशिश कर रहे हो। रेडनेस हो जाएगी बहुत ज़्यादा एंड स्वेलिंग भी हो जाएगी। फिर आप धीरे धीरे नोटिस करोगे कि आईज में से कुछ ऐसा म्यूकस जैसा डिस्चार्ज हो रहा है जिसके वजह से जब आप ओवरनाइट सो रहे होते हो वो डिस्चार्ज बिल्कुल क्रस्ट बन चुका होता है, दैट मेक्स योर आईज टू नॉट ओपन इन द मॉर्निंग। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर आपको ये सब नोटिस में आ रहा है खुद में या फिर अपने आसपास के लोगों में, तो प्लीज़ उन्हें कहिए कि वो थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट करें और लोगों और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट करें कि वो फैले ना। अब ये फैलेगा कैसे? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे यार उसे मत देखो, उसे पिंक आई है, उसे आई फ्लू हुआ है, उसे देखोगे तो उसे बीमारी हो जाएगी, मतलब उससे आपको ये कम्युनिकेट हो जाएगी बीमारी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअली दिस इज आई टू हैंड काइंड ऑफ इन्फेक्शन। आई टू हैंड काइंड ऑफ इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जो भी डिजीज्ड पर्सन है, जिसको भी ये फ्लू ऑलरेडी हो रखा है, जब वो अपने आंखों में हाथ लगाते हैं और उसी हाथ से, उसी इन्फेक्शन वाले हाथ से वो किसी भी चीज़ को छूते हैं अपने आसपास, सेम चीज़ को अगर कोई हेल्दी पर्सन छू रहा है और उसी हाथों से अपने आंखों में हाथ डाल रहा है, तो फिर उसे बहुत ही ईजिली ये बीमारी हो सकती है, ये आई फ्लू हो सकता है, तब जाके ये कंटेजियस होगा। अदरवाइज सिर्फ उसे देखने से ये कंटेजियस नहीं होगा। एक और मिथ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि आई फ्लू जिनको हो जाता है ना, उन्हें चश्मा लगाना चाहिए। काला चश्मा लगाने से उनकी आई फ्लू सही हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली आई फ्लू के इन्फेक्शन की वजह से आंखों की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे वो लाइट से सेंसिटिव हो जाते हैं, जिसे हम फोटोफोबिया बोलते हैं। जब वो काले या फिर डार्क कलर के ग्लासेस लगाते हैं तो फिर उन्हें काफ़ी आराम और काफ़ी सूदिंग फील होता है, जिससे वो सिर्फ और सिर्फ इस सेंसिटिविटी से बच सकते हैं। बल्कि ये कोई क्योर नहीं है। क्योर इसका है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर चेकअप कराइए और वो जो मेडिसिन एंड कुछ भी आई ड्रॉप्स वगैरह देते हैं वो आप यूज़ कीजिए, उससे बहुत जल्दी बेटर फील होगा। नाउ बात करते हैं कि ये होता किससे है। तो ये बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरसेस से भी हो सकता है और किसी भी ऐसी एलर्जिक फॉरेन बॉडी से हो सकता है जो आपके आंखों में कंटिन्यूअसली चली जाती है। अगर हम बात करें इस टाइम में फैले हुए आई फ्लू की, तो सिंस अभी मॉनसून का टाइम चल रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत है, कई सारे जगह पे वाटर लॉगिंग हो रखी है, जिसके वजह से वायरसेस और बैक्टीरियाज बहुत रैपिडली पनप रहे हैं। उन बैक्टीरियाज और वायरसेस से होने वाले जो आई फ्लू है उसके केसेस आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब बात करें कि कौन सा बैक्टीरिया है, तो स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम के बैक्टीरिया से ये होता है। कॉमनली इसे ऐसे ही जाना जाता है। एंड वायरसेस में अडीनो वायरसेस है, रुबेला वायरसेस है, हर्पीज वायरसेस है, ये सब कॉमन वायरसेस है जिसके वजह से आई फ्लू हो सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या इसके सिम्टम्स है, आप इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हो फैलने से। बस अपना हाइजीन मेंटेन रखिए एंड फ्रीक्वेंटली अपने हैंड को वॉश कीजिए बिफोर टचिंग योर आईज एंड फ्रिक्वेंटली अपने आईज एंड फेस को भी वॉश करते रहिए। जितना ज़्यादा आप हाइजीन मेंटेन करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप अच्छे तरीके से इस फ्लू से बचे रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। बाय बाय।